सो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 में हैं और आप परेशान हैं सिलेबस के हवाले से कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो कौन से टॉपिक सिलेबस में शामिल हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में शामिल नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। तो देखिए, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी सेकेंड ईयर फिज़िक्स के जो रिड्यूस सिलेबस है उसके हवाले से कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कि रिड्यूस हुए हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो कि अभी भी सिलेबस के अंदर शामिल हैं। तो उस हवाले से आज की ये वीडियो है। देखिए, जो नोटिफिकेशन है वो यकीनन आपकी नज़रों से गुजरा होगा और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो हमारा सिलेबस है एक्चुअली उसको 75% तक रिड्यूस कर दिया, यानी 25% ख़त्म करा है। तो जो रिमेनिंग है वो हमारे सिलेबस का 75% है, जिसमें से उन्होंने क्या करा कि जो हमारा फर्स्ट हाफ है सिलेबस का वो मुकम्मल तौर पे शामिल है और उसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं की गई है। लेकिन जो हमारे चैप्टर्स बाद के चैप्टर्स थे, यानी कि मिड टर्म के बाद हमें चैप्टर्स को स्टडी करना था, वो चैप्टर्स जो है वो उन्होंने 50% उसको रिड्यूस किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तो 50% है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो इस बात से एग्री नहीं करते कि फिज़िक्स का जो सिलेबस है वो 50% रिड्यूस हुआ है। लेकिन बहरहाल जो भी है, हमें तो उसी लिहाज से तैयारी करनी है। तो दोबारा बताऊं कि जो हमारे चैप्टर्स हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 टू चैप्टर नंबर 22, वो तो देखिए कंप्लीट जो है वो सिलेबस के अंदर शामिल हैं और उनके सारे टॉपिक्स की आपने तैयारी करनी है। अब बात यह है कि जो 23 ऑनवर्ड्स हमारे पास चैप्टर्स हैं, 23 से 28 वाले, उनमें कौन से चैप्टर्स हैं जो शामिल हैं या उन चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स हैं जो शामिल हैं। तो उसके लिए देखिए बच्चों, एक पीडीएफ मैंने बनाया है और उसी पीडीएफ को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा आपको, आप देखें। सीरियल नंबर वाइज मैंने रख दिया है इसके अंदर और लिख भी दिया है डिटेल रिड्यूस सिलेबस है, जो कि यूनिट 23 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात, यूनिट 23 जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ से सिर्फ दो जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं और वो जो दो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला हमें अंडरस्टैंड करना है डिजिटल सिग्नल लेवल्स को, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर का और समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इन्होंने शामिल करा है दो गेट्स हैं उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन को, जो कि मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख दी है। नंबर 2 पर है एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, नंबर 3 पर है और डिमॉन्स्ट्रेशन। तो एक बड़ी सिंपल से सर्किट के जरिए इनको एक्सप्लेन करा है। बस ये जो तीन टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर से शामिल हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस चैप्टर को तो काफ़ी हद तक जो है वो इन्होंने रिड्यूस किया है। अब अगर बात करते हैं इसमें मौजूद न्यूमेरिकल्स की, तो देखिए इस चैप्टर में वैसे भी कोई न्यूमेरिकल नहीं था, तो जाहिर सी बात है अब न्यूमेरिकल्स की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि इस चैप्टर में एक्चुअली कोई फार्मूला हमने डिस्कस नहीं करना, तो कोई न्यूमेरिकल भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब आइए अपने अगले चैप्टर पर, जो कि है यूनिट 24, जो कि है रिलेटिविटी। अच्छा, रिलेटिविटी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके अंदर बड़ा ध्यान से रिडक्शन की गई है, क्योंकि हमें ई कैट की तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो ई कैट के अंदर जो भी हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उनकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता था। तो सबसे पहला हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फिर रिलेटिव मोशन को स्टडी करना है, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, और उसके बाद जब फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर एक टॉपिक है प्रेडिक्शन ऑफ मोशन, तो उसमें बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। ये लाजमी तौर पे हमें करना है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को समझना है। उसके बाद जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके दोनों पोस्टुलेट्स को देखेंगे, तो उसी के अंदर जो है वो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको नज़र आएगी। तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चारों जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास वेरिएशन वगैरह, चारों जो हैं उनको हमें स्टडी करना है। एंड इन दी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी का जो है वो एक टॉपिक है, इसको हमें डिस्कस करना है। अच्छा जी, अभी न्यूमेरिकल्स कौन कौन से शामिल हैं? न्यूमेरिकल्स 1 से लेके 10 तक के न्यूमेरिकल जो है शामिल है। आई थिंक इस चैप्टर के अंदर जो है वो किसी भी न्यूमेरिकल को रिड्यूस नहीं किया गया, यानी कि जितने टॉपिक्स रिड्यूस हुए हुए हैं वो थियोरेटिकल टॉपिक्स थे, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल या फॉर्मूला मौजूद नहीं था। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जो टॉपिक इंक्लूड होता है उसी के न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड होंगे। जाहिर सी बात है, जो हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा तो हम न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? ठीक है ना, ये एक जनरल रूल अपने जहन के अंदर बना के रख लें आप। अच्छा जी,
सीरियल नंबर 3 पर आपको मिलेगा यूनिट 25 यानी कि क्वांटम फिजिक्स। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले इसके अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक शामिल है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जब आप जाएंगे क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो आपको मिल जाएगा जो लॉज हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, तीनों लॉज, रिले जीन्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये सब आपने स्टडी करना है। मैंने अलग से यहाँ पर ना ब्लू से लिख दिया ताकि याद रहे कि भाई ये इसी में ही शामिल है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसका पूरा फिनोमेना समझना है। और एक्सप्लेनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑन क्वांटम थ्योरी। तो ये दो टॉपिक हो गए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। इसके बाद बारी आती है कॉम्पटन इफेक्ट। और कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर ये पार्टिकल मॉडल ऑफ फोटॉन्स, ये भी इसी टॉपिक से है। और कॉम्पटन इफेक्ट क्वांटिटेटिवली जो हमें पढ़ना है वो भी इसी में शामिल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का। चौथा जो है वो पेयर प्रोडक्शन, उसका लॉ और एनाहिलेशन ऑफ मैटर। और जब आप एनाहिलेशन ऑफ मैटर को पढ़ोगे तो इसके अंदर कंजर्वेशन लॉज ऑफ एनाहिलेशन ऑफ मैटर शामिल है। इन दी एंड वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का टॉपिक भी है, इसको देखना है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल था उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप उसका न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे। और जो डी ब्रॉली हाइपोथेसिस था वो भी जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो उसके न्यूमेरिकल्स, उसका एक ही न्यूमेरिकल है, वो भी आपने नहीं करना। आई थिंक 10 और 11 न्यूमेरिकल जो है वो एक्सक्लूडेड है। और इंक्लूडेड कौन से हैं? 1 से लेके 9 तक के, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये जो है वो इसी से रिलेटेड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये सब शामिल है। दो न्यूमेरिकल हैं, एक है न्यूमेरिकल नंबर 10 और दूसरा है न्यूमेरिकल नंबर 11, जो कि जो है वो एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर आइए चैप्टर नंबर 26 एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो है वो रिडक्शन आपको देखने में आएगी, क्योंकि इसका जो पहला टॉपिक था ना स्पेक्ट्रम का, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, वो सिरे से इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल्स बहुत कम हो गए। और जो सेकंड टॉपिक था बॉहर्स एटॉमिक मॉडल का, वो भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो ये बड़े अहम टॉपिक्स थे जो रिड्यूस करें। यानी कि अगर आप देखें सेलोस के मुताबिक तो सिर्फ 2 ही टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर इन्होंने छोड़े हैं। एक जो है वो टॉपिक है एक्सरेज का और दूसरा है लेज़र का। अब एक्सरेज को पढ़ने के लिए ज़रूरी है एक्साइटेशन और आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ना, इनर्शियल ट्रांजिशन को, और फिर प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज और प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ऑफ एक्सरेज, जो कि नंबर 5 पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो लेज़र का टॉपिक है, जिसमें हीलियम नियॉन लेज़र, मेन लेज़र को समझना है, उनके प्रॉपर्टीज़, यूजेस और इन दी एंड जो है वो सेफ हैंडलिंग ऑफ लेज़र्स इसी में ही शामिल है। ठीक है, तो ये यूनिट 26 के अंदर आ जाएगा एटॉमिक फिजिक्स में। और जैसे कि मैंने आपको बोला ना, मेजर न्यूमेरिकल की रिडक्शन इस चैप्टर में देखने में आई है, क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल मौजूद नहीं है और सारे न्यूमेरिकल जो है वो बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है। लेमैन, बेल्मा, पैशन ब्रैकेट, पी फंड सीरीज़ और जनरल जो बोहर एटॉमिक मॉडल के फॉर्मूले, तो भाई वो जब उसका टॉपिक इंक्लूड नहीं है तो न्यूमेरिकल भी इंक्लूड नहीं है। सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7 एंड न्यूमेरिकल नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट हिस्सा है, चैप्टर है, यूनिट नंबर 27 न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से ना। इसमें क्या है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर हमें स्पॉन्टेनियस और रैंडम नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव डीके को समझना है। एक्टिविटी का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल, एक ग्राफ है पूरा, उसको स्टडी करना है, और हाफ लाइफ भी इसी के अंदर आएगा। तो एक तो ये टॉपिक हो गया रेडियो एक्टिविटी का जो शामिल है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी, और मास डिफेक्ट के अंदर ये सारे टॉपिक आएंगे। 6 to 8 जो है ये आपको मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक में मिलेंगे, तो जैसा मैंने बताया ये इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है न्यूक्लियर रिएक्शंस की। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियर फिजन का पूरा टॉपिक, न्यूक्लियर फ्यूजन का पूरा टॉपिक शामिल है। फ्यूजन के अंदर रिडक्शन क्या है कि स्टार्स और या सन में जो रिएक्शन हो रहे हैं वो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिए, तो वो मत पढ़ना, वो आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद मिलेंगे टॉपिक्स, तो वो एक्सक्लूडेड है। बाकी फिजन और फ्यूजन को समझना ज़रूरी है, फिजन का चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है वो जो है समझना है आपने। इन दी एंड न्यूमेरिकल 1 से लेके 7 तक के शामिल हैं, और जो कि एक्सक्लूडेड हैं, आई थिंक 2 ही थे, तो बहरहाल देख लेना, मैंने शामिल कर दिए हैं 1 से लेके 7 तक के, इस PDF के अंदर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। और यूनिट नंबर 28 का पार्टिकल फिजिक्स का कोई जिक्र नहीं है।
जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो एक्सक्लूडेड है, क्योंकि वो हमारे पहले वाले पोर्शन में तो शामिल नहीं था मिड टर्म वाले के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यूनिट नंबर 15 से लेके 22 तक एज इट इज़ शामिल है। फिर 23 से रिडक्शन स्टार्ट हुई है और 28 जो है वो एक्सक्लूडेड है। सजेशन वाला जो था ना हमारा, आपने देखा होगा सजेस्टेड आपके पास आया होगा रिड्यूस सिलेबस, तो उसके अंदर भी दो ही थे। एक्चुअली देखा जाए तो एस में भी इसके दो ही टॉपिक्स हैं, बट यूनिट नंबर 28 को क्योंकि उन्होंने रिड्यूस कर दिया तो आप उनको मत पढ़िएगा, पेपर में उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है भाई, अब जितना भी शामिल था अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस वो मैंने इस डिटेल्ड उसमें पीडीएफ के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर रख दिया है। आप ज़रूर इसको जो है वो डाउनलोड करें और इससे जो है वो तैयारी करें, और जब पढ़ रहे हो क्लास के अंदर तब भी देखें कि वो टॉपिक्स जो कि इसके अंदर मेंशन है वो आपको समझ में आने चाहिए, वो आपको पढ़ने चाहिए। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।